गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में पीरियोडिक का या परमाणु के आवर्ती गुण है, ठीक है। सर्वप्रथम 1867 में रसायन मेंडलिव ने 1867 में मेंडलिव ने क्या बताया था, एक सारणी बनाई थी जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलिव की आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में तत्वों के और उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो जो तत्व जो थे उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या किया गया था, व्यवस्थित किया गया था। यद्यपि वैज्ञानिकों ने परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मतलब परमाणु की जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसके बारे में तो नहीं जानते थे, पर मेंडलीव ने एक सारणी बताई थी जो परमाणु के बढ़ते हुए भार के आधार पर रखा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, परमाणु के आवर्त गुण। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके परमाणु क्रमांकों को हम क्या कहते हैं, आवर्ती फलन। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों और उनके परमाणु क्रमांकों को क्या कहते हैं, अपन आवर्ती फलन कहते हैं, ठीक है। सारणी लंबा रूप है, ठीक है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां जो है, देखो आवर्त सारणी में क्वांटम नंबर, देखो आवर्त में तत्व और उस क्वांटम नंबर को n से शो किया गया है ना, n से शो किया गया है, ठीक है। इसके बाद 2, 8, 8 और 18 अष्टक 32, ये तो पता ही है आपको, पता है ना। 2, 8, 18 और 32 क्या होते हैं, इसके अष्टक को पूरा करते हैं, ठीक है। 1 से 18 तक की संख्या दी गई और इनका तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 1 से 18 तक की क्या दी गई है, संख्या दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ चीजों में, आप देखें क्षारीय धातु समूह और क्षारीय मृदा समूह, ओके। क्षारीय धातु समूह और क्षारीय मृदा समूह भी है इसमें, तथा उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें क्या है, समूह 18 जो होता है, जो हैलोजन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत आते हैं। कैल्कोजेन समूह 17 के तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें लैंथेनाइड और एक्सटेनाइड भी है जो 14 नंबर की पंक्तियों में आता है। अब देखो सबसे पहले इसमें परमाणु में एस ब्लॉक के तत्व, एस यानी गोलाकार, एस ब्लॉक का तत्व। सबसे पहले आवर्त सारणी में एस ब्लॉक का तत्व वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में एस क्या होता है, एस ऑर्बिटल अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, उसे एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। जैसे कि ये क्या कहलाता है, गैस गोलाकार का तत्व कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक का तत्व क्या कहलाता है, डबल शेप जो होता है ये पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल कहां तक जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। पी ब्लॉक का तत्व मतलब क्या होता है, एलपी 1 से लेकर 6 तक, कितने हो सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, पी कहां 1 से 10 तक जाएंगे, इसमें डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में क्या करेंगे, 1 से 14 तक के तत्व जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कितने आवर्त सारणी में 4 ब्लॉकों में बांटा गया, कितने ब्लॉकों में बांटा गया, 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ आवर्त सारणी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि आवर्ती गुण, आवर्ती गुण क्या कहलाता है, आवर्ती गुण का तात्पर्य होता है जिनके क्वथनांक, गलनांक और हिमांक, ऊष्मा, वाष्पीकरण आदि ऐसे होते हैं जो नीचे से और तथा आवर्त के बाएं और दाएं जाने पर परिवर्तित दिखाई देते हैं, मतलब नीचे की तरफ बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तित दिखाई देते हैं। अब देखो आपको एक चीज बताऊं, परमाणु नाभिक तथा सबसे पहले एटॉमिक तो देखो परमाणविक, परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। सपोज दैट मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हम क्या करा रहे हैं, इसकी एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का आकार निर्धारण बहुत जटिल, मतलब एटॉमिक रेडियस जो होता है इसको हम आसानी से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, पर इस आकार बहुत छोटा होता है। कितना छोटा है, 1.2 × 10⁸ होता है। कितना होता है, 1.2 10⁸ क्या होता है, परमाणु बहुत छोटा आकार होता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बादल को कोई निश्चित सीमा नहीं होती, मतलब इनकी कोई एक निश्चित सीमा नहीं पाई जाती, इसके चारों बहुत ज्यादा क्लाउड होता है, ठीक है। प्रायिकता जिसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, किसी परमाणु के आकार का माप किया जा सकता है जिसके द्वारा ऐसे प्रयोगात्मक तरीके नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रयोगात्मक तरीका नहीं जिससे किसी परमाणु के आकार का अपन निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु का निर्धारण करने के लिए सपोज दैट मान लो प्रथम विधि जैसे Cl2, परमाणु की दूरी Cl2, इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, अपन को दूरी निकालना है, या कार्बन के बीच की दूरी निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सपोज दैट कार्बन और कार्बन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या दूरी हो गई, ठीक है। तो इनके कार्बन के बीच की दूरी जो हो गई बराबर कितनी हो गई, 154 m हो गई, कितनी पैरामीटर जो होता है 154
पैरामीटर हो गई। अब 154 पैरामीटर में तो कार्बन 2 थे, जिसको भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? 77 पैरामीटर। कितना आ जाएगा? 77 पीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये पहली विधि। दूसरी विधि जो होती है इसकी रेडियस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, इसमें क्या करते हैं दोनों का अलग अलग, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है ना, तो कार्बन का अलग ले लेंगे अपन त्रिज्या और नाइट्रोजन दोनों को आपस में हटा दोगे तो क्या निकल आता है? आर ए माइनस बी। देखो आर ए माइनस बी, क्या आ गया? माइनस बी बराबर हो गया। फिर क्या कर देंगे इसको प्लस आर बी, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद क्या कर देंगे इनके बीच की जो स्थिरांक यहाँ पे एक स्थिरांक होगा काई ए प्लस काई बी, ये फार्मूला जिसको इसमें इनपुट कर देंगे तो अपन को रेडियस निकल आता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसके बारे में अभी हमने बताया, और रेडियस त्रिज्या के बारे में बताया। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखिए।